हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है अविनाश उपाध्याय और आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों से वीडियो में डाल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक पेन और पेपर उठा लीजिए। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं जाके, क्योंकि आप उसको देखेंगे चीज़ें इंटरलेट होती हैं तो आपके किसी भी तरह के डाउट नहीं बनेंगे चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा गोल क्या है बच्चों? आज का हमारा जो गोल है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन पे हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, मेनली डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। यही 4 टॉपिक आज हमें मेनली पढ़ने हैं और इनके हम इंटरनल्स देखेंगे कि इनमें और क्या क्या चीजें समाहित हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसका हम यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें क्या क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे बैटरी, सेल की, वायर, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उनके सिंबल्स देखेंगे। और ये सिंबल्स जो हैं बच्चों, ये जो इसके सिंबल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सर्किट में मिलेंगे और आपको बताया नहीं हो गया होगा वहां सर्किट में कि ये क्या है, आपको खुद से वहां पे पहचानना होगा। जैसे पहला सिंबल क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? एक सिंगल यूनिट होती है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? बैटरी होती है। तो ये है हमारा किसका सिंबल? सेल का, जिसकी ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या है? निगेटिव टर्मिनल। हमेशा बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा निगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी क्या होती है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। स्विच जो है हमारे, ये दोनों किसके एग्जांपल है? स्विच के। तो दोनों अलग अलग क्यों दिखाए गए हैं? अलग अलग इसलिए दिखाए गए हैं कि जो पहला है वो किसका है? ओपन। जब ओपन होता है स्विच तो इस तरह से होता है, जब क्लोज होता है तो इसमें बीच में एक क्या बना दिया जाता है? डॉट। क्लोज और ओपन से क्या मतलब है? जब हमारी सर्किट ब्रेक हुई होती है, मतलब स्विच हमने ऑफ किया है, जैसे हम बोलते हैं स्विच ऑफ है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्विच ओपन है, मतलब सर्किट ब्रेक है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। स्विच क्लोज्ड है या की क्लोज्ड है, दैट मीन्स स्विच ऑन है, दैट मीन्स करंट कैन बी फ्लोन। ओके, करंट को फ्लो कर सकते हैं और इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है जब स्विच हमारी क्लोज होती है। वायर जॉइंट इस तरह से दिखाया जाता है बच्चों, वायर जॉइंट कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। और इस तरह से दिखाए जाने का क्या मतलब है कि वायर हमारा ऊपर से पास हो जा रहा है लेकिन इस वायर को टच नहीं कर रहा है। ये किसके सिंबल्स हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल हैं। दोनों में से किसी भी तरह का सिंबल आपको सर्किट में शो किया जा सकता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? एबिलिटी होती है किसकी? एबिलिटी होती है मटेरियल की टू अपोज द फ्लो ऑफ, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। ओके, अच्छा, ये दो तरह के और ये क्या है? वेरिएबल और रियोस्टैट रेजिस्टेंस। क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस? वो होता है बच्चों जब बिना पोटेंशियल के सोर्स को चेंज किए, बिना वोल्टेज के सोर्स को चेंज किए अगर हम करंट का अमाउंट चेंज कर सकें, दैट इज ड्यू टू वेरिएबल रेजिस्टेंस। किसकी वजह से कर सकते हैं? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की। जैसे कि हमने पढ़ा V बराबर IR, तो हमने ये नहीं चेंज करना है, ठीक है, लेकिन हमें ये चेंज कर देना है। अगर हम ये चेंज करेंगे और ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप बात? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब हम अमाउंट ऑफ करंट चेंज कर सकते हैं बिना पोटेंशियल के सोर्स को चेंज किए तो उसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। रियोस्टैट क्या होता है? एक तरह की डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है? अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को चेंज करना। क्लियर है? अमीटर मैंने आपको बताया था, करंट मेजरिंग डिवाइस होती है जिसको हम हमेशा कैसे लगाते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे लगाते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होती है जिसको हम कैसे लगाते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसी सर्किट में हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं
कब कैसे करेंगे, कब करेंगे, आगे मैं आपको सब बताऊंगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता या जरूरत नहीं है। आगे बढ़ें। ओके, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि यहाँ पे हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है बिटवीन हूँ, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने अभी तक इनमें हमें क्या बनाना है, इनमें हमें रिश्ता बनाना है और हमें ये बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या बताना है बच्चों कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता ओम्स लॉ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। तो ओम्स लॉ को हम समझेंगे पहले एक एक्टिविटी से। एक्टिविटी से क्या कि पहले बच्चों हम लेंगे एक सेल, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ओके, और हम इस सेल से क्या फ्लो कराएंगे बच्चों, इस सेल से हम करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, करंट फ्लो कराएंगे तो हम क्या क्या यहाँ पे मेजर करेंगे, करंट का अमाउंट हम मेजर कर लेंगे और वोल्टेज का अमाउंट हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा देंगे, मतलब हम क्या लेंगे, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ले लेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ले लेंगे तो हम यहाँ पे अगेन क्या नोट डाउन करेंगे, वही अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों नोट करेंगे। तो व्हाट यू विल गेट हियर, you will see a result, what, that ratio of potential difference and current will remain constant। ये क्या हो गया भाई, है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट आ गया। अरे ये तो होना ही था। अब V वर्सेस I यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ देखेंगे तो ओरिजिन से पास हो रहा है और किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे V और I का रेशियो हमेशा बराबर आएगा। यहाँ अगर 2 आया तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही जो रेशियो है कांस्टेंट, यही हमें इस रिलेशनशिप के बारे में बताता है, यही हमारा ओम्स लॉ है। इसको हम बेसिकली एग्जैक्ट टर्म्स में देख लेते हैं, ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन वगैरह हम देख लेते हैं जो आपको लिखना है पेपर में। ओके, तो सबसे पहले ये रिश्ता किसने ऑब्जर्व किया था बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट? इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हुम, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट flowing through the circuit, that means V is directly proportional to I, या फिर हम ये कह सकते हैं ratio of V and I is constant। we can say that ratio, ये ratio है बच्चों, राशन नहीं है, ठीक है, ratio of V and I is always constant at the constant टेम्परेचर। ये जो है, ये जो कंडीशन है, याद रखना कि ये जब भी हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे उसमें कंडीशन क्या होती है कि टेम्परेचर ना घटेगा ना बढ़ेगा ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ दिस। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज तो ये हमारा ओम्स लॉ कूड़ा हो जाएगा, ये वैलिड नहीं रह जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को हम किससे शो करते हैं, R को, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं हम बताते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल टू रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। पहले ही बता चुका हूं आपको, जो मैं अभी को सर्किट डायग्राम बता रहा था। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ऐसे शो करते हैं हम इसको, ऐसे देख लीजिए, एसआई यूनिट ओम होती है। ठीक है, तो जो ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, मतलब जितना हायर रेजिस्टेंस उतनी कम करंट, जितना हायर पोटेंशियल डिफरेंस उतनी हायर करंट। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इंसुलेटर्स का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, वी कैन से दैट इज इनफाइनाइट। व्हाई इनफाइनाइट, क्यों पूछो, इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि इनका जो है रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट की इसलिए है क्योंकि इसमें करंट फ्लो क्या होता है बच्चों, टेंस टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, बहुत मिनिमम होता है। तो वी कैन से दैट ऐसा होता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते। एक अगर आपको बताना व्हाट इज 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस होता है जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराई जाए किसी सर्किट में, देन रेजिस्टेंस विल बी 1
ओम। इज इट क्लियर? ये आपकी डिफिनीशन रही, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। क्लियर सारे डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है? फैक्टर्स पढ़ना है रेजिस्टेंस के, जिनमें किसी मटेरियल पे वो डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमें वही जानना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों? 3 फैक्टर्स। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा लेंथ ऑफ वायर। आपको दिखाया गया लेंथ ऑफ वायर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर लेंथ को हम 2 टाइम्स कर दें बच्चों, लेंथ को 2 टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। दैट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना हम जिस रेशियो में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे या जिस रेशियो में लेंथ बढ़ाएंगे उसी रेशियो में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जितना क्रॉस सेक्शन एरिया हम बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होता चला जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों? ये तार की या वायर की जो थिकनेस होती है, वायर की जो थिकनेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो जितना ज्यादा लेंथ हम बढ़ाएंगे बच्चों, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा तो करंट उतना ही कम होता जाएगा। अरे ये क्लियर हो पा रहा है? क्लियर हो पा रहा है या नहीं? मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। उल्टा होता है क्रॉस सेक्शन के केस में, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट हमारी इंक्रीज होगी उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे। तीसरा क्या? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या? जैसे अभी आप लकड़ी ले लो, क्या ले लो? एक वुड का टुकड़ा ले लो, क्या इसमें करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। लेकिन अभी आप एक क्या ले लो? एक कोई वायर ले लो। क्या ले लो? एक वायर ले लो, ठीक है, मेटल वायर ले लो आप, तो उसमें देखोगे कि करंट फ्लो होगी। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस। अब वुड का रेजिस्टेंस हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो होगी ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ से आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए क्या होता है, तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, एक क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है और ये होता क्या है? इट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। एसआई यूनिट हम निकाल सकते हैं बच्चों, जैसे आर बराबर हमारा क्या है? आर बराबर हमारा रो एल बाई ए है। ठीक है, यहाँ से हमें रो का यूनिट निकालना है। आर की यूनिट क्या है बच्चों? ओम है। रो एल की यूनिट मीटर होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ से हमारी रो की यूनिट क्या आ जाती है? ओम मीटर। क्लियर है? यूनिट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी मेटल का रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्या है कि जिस मेटल का रेजिस्टिविटी सबसे कम उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो कंडक्टिविटी किस मटेरियल की सबसे ज्यादा होती है बच्चों? सिल्वर की। और सिल्वर का जो रो होता है वो हम क्या होता है? मिनिमम होता है। टिल डेट हमें जितना नोन है उनमें जो रो होता है सिल्वर का वो मिनिमम होता है। तो हमारा मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल क्या है अर्थ पे जो नोन है हमें? दैट इज सिल्वर। तो हम वायर्स में सिल्वर क्यों नहीं यूज करते बच्चों? इसलिए नहीं यूज करते कि आप शाम को वायर लगाएंगे, सुबह कोई उसको नोच ले जाएगा, इसीलिए हम सिल्वर वायर्स नहीं यूज करते हैं। बेसिकली इसका मतलब जोक्स अपार्ट क्या होता है कि ये बहुत कॉस्टली होता है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़े, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल्स है जो अभी आपने जाना उसी से रिलेटेड। ओके, आपकी बुक से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 200? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 220 वोल्ट। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओम। आपसे पूछा है करंट, तो करंट क्या हो जाएगी बच्चों? V अपॉन आर होगी। तो यहाँ से V की वैल्यू रखे 220 डिवाइडेड बाई 1200, 1010। ठीक है, 1160। आप इसको डिवाइड करें 11 अपॉन 60 एम्पियर। ओके, इन केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या क्या है?
कि हमारा जो है पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल हमारा 220 वोल्ट ही है, लेकिन हमने रेजिस्टेंस कॉइल का घटा के कितना कर दिया, 100 ओम कर दिया। तो अभी हमें करंट निकालना है, दैट विल बी V अपॉन R, दैट विल बी 220 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? ये इजी एग्जांपल है, बस मेरा इसको कराने का मतलब था कि आपके कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। हमें V कितना दिया बच्चों, 60 वोल्ट दिया है। कोई डाउट? हमें अमाउंट ऑफ करंट कितना दिया गया है, 4 एम्पियर। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखिए, और आगे पूछा क्या गया है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया गया है तो हमसे करंट पूछा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से मटेरियल का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन आई होता है, अरे होता है कि नहीं, V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V की वैल्यू हमारा 60 है, I की वैल्यू 4 है, तो R हमारे यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 15 ओम आया। 15 ओम आया तो हम आते केस नंबर 2 में। अब हमें करंट बताना है, जब हमारा पोटेंशियल बढ़ा के कितना कर दिया गया बच्चों, 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट यहाँ पे पुट करिए, रेजिस्टेंस हमारा 15 ओम है, तो हमारे यहाँ से करंट कितना आ जाएगा बच्चों, 8 एम्पियर। तो आप यहाँ से कुछ देख पा रहे हैं, जिस रेशियो में V इक्वल्स टू आई आर हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, R तो हमारा क्या है, कांस्टेंट। ये क्वेश्चन बताने का मेरा एक ही मतलब है कि कैसे V और I एक ही रेशियो में इंक्रीज होते हैं। R हमारा कांस्टेंट है, V को हमने कितना बढ़ा दिया था, 2 टाइम्स, तो I को कितना बढ़ना पड़ेगा, अरे 2 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। V जो है 60 से 120 कर दिया, तो R जो है हमारा 4 से कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ? क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडे। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। लेंथ कितना दिया है बच्चों, 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, 26 ओम। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायामीटर ऑफ द वायर, जो हमने वायर यूज किया है इसमें, इसका डायामीटर हमें कितना दिया है, 0.3 मिलीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, 0.3 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। कोई डाउट? इतना हो जाएगा, ये हमारा डायामीटर आ गया। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ से हमारा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। वैल्यूज पुट करना चालू करिए। R की वैल्यू कितनी बच्चों, 26, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल, कितना बच्चों, 1 है, ठीक है। वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, 26 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻4, तो 9 इंटू 10⁻8। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। तो 26 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। इसको हम ऑलमोस्ट इससे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 198 इंटू 10⁻8, तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या किया है, एजम्पशन में किया है, तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1.9 इंटू 10⁻6। क्लियर है बच्चों? क्या आएगा ये, ओम मीटर। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? ओके, सो फॉर टाइम बीइंग दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज। एंड इफ़ यू डू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल को एक थम्स अप ज़रूर दें, भूल लेना बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।